तो बॉलीवुड की सबसे फेमस लव स्टोरी में से एक है रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी। ये लव स्टोरी 80 के दहाके में शुरू हुई थी, पर आज भी इस लव स्टोरी के किस्से सबकी जुबान पर है। आज हम बात करेंगे इसी लव स्टोरी की डिटेल में, कैसे शुरुआत हुई और कैसे ब्रेकअप हुआ, इनकी लव स्टोरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या सच में अमिताभ बच्चन और रेखा ने सीक्रेटली शादी कर ली थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रेखा बहुत ही अनलकी रही है प्यार के मामले में। जब अमिताभ बच्चन रेखा को छोड़कर गए तो रेखा ने मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। फिर मुकेश अग्रवाल ने भी सुसाइड कर लिया, वह भी रेखा के दुपट्टे से। तो दोस्तों, रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी रही है और आज भी इनकी लव स्टोरी एक मिस्ट्री बनी हुई है। इन्होंने पब्लिकली कभी भी अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया, भले ही इन्होंने पब्लिक में कभी भी खुलकर बात नहीं की हो, पर ये अपनी इंटरव्यूज में थोड़े थोड़े हिंट देते रहते हैं। इनकी सिलसिला मूवी से हर न्यूज़पेपर और मैगजीन पर इनके रिलेशनशिप के बारे में फर्स्ट पेज पर चर्चा होने लगी। पर कहां से इन्होंने शुरुआत की और कहां पर इनके रिलेशनशिप का अंत हुआ, ये कई सालों से एक अनफोल्डिंग सीक्रेट बना हुआ है। तो पहले हम शुरू से शुरू करते हैं अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लव स्टोरी के बारे में और उनकी शादी के बारे में। तो दोस्तों, रेखा के मिलने से पहले अमिताभ बच्चन बहुत ही हैप्पीली मैरिड थे। इन्होंने अपने को स्टार जया बच्चन से शादी कर ली थी और इनके 2 बच्चे हुए, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन की शादी 3 जून 1973 को हुई थी। इनकी शादी अमिताभ बच्चन की जंजीर मूवी से बाद हुई थी। ये शादी इन दोनों के पेरेंट्स की मर्जी के साथ हुई थी। ये शादी इसीलिए हुई थी क्योंकि अमिताभ बच्चन जया बच्चन को लंदन ले जाना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ने लंदन के लिए एक दूसरे से शादी कर ली। दरअसल बात ऐसी हुई थी कि जब ये दोनों मिले थे तो अमिताभ बच्चन अभी स्ट्रगलर ही थे, उनकी कोई भी मूवी हिट नहीं हो रही थी और तभी 1973 को उन्हें जंजीर मूवी मिल गई। रेखा से प्रॉमिस किया कि अगर ये मूवी हिट हो जाती है तो मैं तुम्हें लंदन घुमाने लेकर चलूंगा, और ये मूवी सुपर डुपर हिट हो गई। अब बात आती थी लंदन घूमने की, पर जब ये बात अमिताभ बच्चन ने अपने फादर से की तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी मूवी की सक्सेस को सेलिब्रेट करने जाना चाहते हो तो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो, पर किसी लड़के के साथ नहीं। अगर तुम्हें किसी लड़की के साथ जाना है तो तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। इसीलिए अमिताभ बच्चन ने 1 महीने के अंदर अंदर ही जया से शादी कर ली और अगले ही दिन लंदन के लिए रवाना हो गए। इनकी शादी के दिन भी एक इंसिडेंट हो गया था। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि वह फॉर्मल इंडियन ड्रेस में थे। वह तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठे और मलाबार हिल के लिए रवाना हो गए, जहाँ पर उनके फ्रेंड्स रहते थे और उनकी शादी होनी थी। उन्होंने कहा कि मेरे ड्राइवर नरेश ने मुझे कहा कि तुम अपनी गाड़ी को खुद चलाओ क्योंकि तुम्हारी शादी है। और आगे जाके उन्होंने घोड़ी ली और घोड़ी पर बैठकर सेट पर पहुंचे। वहाँ पर उन्होंने एक हाउस रेंट पर लिया हुआ था, पर जब ही शादी शुरू हुई तो हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग पड़ी और अमिताभ बच्चन के आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार उन्हें कहने लगे कि तुम जल्दी से घर पर चले जाओ। और उन्होंने कहा कि कुछ ही घंटों में हमारी शादी पूरी हो गई, हमने जल्दी जल्दी से सभी रीति रिवाज पूरे कर लिए और वापस घर पर लौट आए। तो इनकी शादी बहुत ही अच्छी चल रही थी। पर शादी के 3 साल बाद 1976 को रेखा और अमिताभ बच्चन की एक नई मूवी आई। इस मूवी का नाम था दो अनजाने। इस मूवी से पहले ये भी एक दूसरे के लिए 2 अनजाने की तरह ही थे, पर इस मूवी के शूट के बाद इन दोनों में प्यार हो गया। अमिताभ बच्चन शादीशुदा होने के कारण इन्होंने अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली नहीं किया। ये दोनों शिप कर एक दूसरे से मिलते रहे। ये दोनों रेखा की फ्रेंड के घर पर बंगलौर में मिलते थे। पहले तो सब कुछ सही चलता रहा और इस रिलेशनशिप का किसी को पता नहीं चला, पर फिर कुछ ऐसा हो गया जिससे इन दोनों का राज खुल गया। तो दोस्तों, चलती चलती वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ में सब्सक्राइब बटन के साथ है जो बेल आइकन, उसको भी दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, बात है 1978 की, जब इनके रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे। ये दोनों एक फिल्म की शूट पर थे जिसका नाम था गंगा की सौगंध। इस मूवी के को स्टार रेखा के साथ बदतमीजी करने लगे और ये बात का अमिताभ बच्चन को बहुत ही बुरा लगा। वह बहुत ही गुस्से में आ गए और शूट पर बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ। इस झगड़े ने लोगों और सभी मीडिया पर्सन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। भले ही ये दोनों अपने रिलेशनशिप को कबूल नहीं रहे हो, लेकिन इस इंसिडेंट से सब कुछ क्लियर हो गया था और सभी जगहों पर इनके अफेयर के किस्से की चर्चा होने लगी। फिर इसके
बाद सिलसिला मूवी के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने भी ये कंफर्म किया। फिर सभी न्यूज़पेपर पर फ्रंट पेज पर इनके किस्से आने लगे। इवन के ये भी बातें उड़ने लगी कि इन दोनों ने सीक्रेटली शादी भी कर ली है। तो दोस्तों, इन दोनों की शादी का किस्सा भी हम आपको सुनाते हैं। दरअसल बात ऐसी हुई कि नीतू कपूर और ऋषि कपूर की शादी पर रेखा मंगलसूत्र पहन और सिंदूर लगाकर पहुंची। बिना शादी हुए रेखा का ऐसे आना सभी को हैरान कर दिया। और जब उन्होंने शादी पर एंट्री की तो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन पहले से वहां पर थे और वे सीधा जाकर अमिताभ बच्चन से बातें करने लगी। इस बात ने और भी ज्यादा लोगों का ध्यान खींच लिया। लोग वहां पर तरह तरह की बातें करने लगे और जया बच्चन से यह सब नहीं सुना गया और वहां पर रोने लगी और वे शादी छोड़कर वहां से आ गई। फिर इसके बाद जया बच्चन ने रेखा को अपने घर पर डिनर पर बुलाया। डिनर तो एक बहाना था, असल में जया बच्चन को अपनी सारी खुंदस निकालनी थी। उन्होंने रेखा से कहा कि मैं कभी भी अमिताभ बच्चन को नहीं छोड़ूंगी, भले ही वे कुछ भी कर दे। जया बच्चन का सीधा सीधा इशारा इनकी शादी पर था। जया बच्चन ने रेखा से कहा कि मैं अमिताभ बच्चन से शादी कर चुकी हूँ और मैं इस वादे को अंत तक निभाऊंगी जब तक कि मैं मरती नहीं। इस बात से रेखा को समझ आ गया था कि अगर वह अमिताभ बच्चन से रहना चाहती हो तो जया बच्चन के साथ ही रहना पड़ेगा। उसके पास दो ही ऑप्शन बची थी, या तो सिंगल हो जाए या जया बच्चन के साथ रहे। और जब रेखा ने अमिताभ बच्चन से पूछा कि तुम जया बच्चन को छोड़ोगे, तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि मेरा ऐसा कोई भी मन नहीं है, मैं जया बच्चन को नहीं छोड़ना चाहता। और अमिताभ बच्चन ने बहुत सी इंटरव्यू में ये डिनाई किया है कि हम दोनों की ना ही कोई रिलेशनशिप था और ना ही शादी हुई थी। ये बात रेखा को बहुत ही हर्ट हुई। उन्होंने 1984 को एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन ऐसा अपनी फैमिली और बच्चों के लिए कर रहे हैं, साथ में वह अपनी इमेज को क्लियर रखना चाहते हैं, वह अपने आप को इन विवादों से बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह मुझसे प्यार करते थे और मैं उनसे, बस बात खत्म हुई। पर मिस्टर बच्चन बहुत ही ओल्ड फैशनेट हैं, वह अपनी फैमिली और वाइफ को हर्ट नहीं करना चाहते। अमिताभ बच्चन ने कभी भी पब्लिक में ये एडमिट नहीं किया कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, और दूसरी ओर रेखा ने हर जगह इसे एक्सेप्ट किया। सन 1981 में आई सिलसिला मूवी इन दोनों की आखिरी मूवी थी। इसके बाद इन दोनों ने कभी भी साथ में काम नहीं किया। ये मूवी एक लव ट्रायंगल था जिसमें अमिताभ बच्चन, उनकी वाइफ जया बच्चन और गर्लफ्रेंड रेखा भी थी। ये मूवी यश चोपड़ा ने लिखी थी अमिताभ बच्चन के कैरियर को बचाने के लिए, क्योंकि उस समय अमिताभ बच्चन का कैरियर बहुत ही डाउन जा चुका था और यश चोपड़ा को इनके रिलेशनशिप की सच्चाई का पता था और उनको ये भी मालूम था कि लोगों को भी इनके रिलेशनशिप का पता है। इसीलिए उन्होंने इस तरह से फिल्म को डिजाइन किया कि लोगों को भी पसंद आए और रियल लाइफ में लगे। अगर अमिताभ बच्चन की रियल लाइफ में आ जाएगी तो इनका कैरियर बच जाएगा, क्योंकि उनको पता था कि ये मूवी सुपर डुपर हिट होगी। पर जब यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन से इस मूवी के बारे में पूछा तो अमिताभ बच्चन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले मेरी वाइफ और गर्लफ्रेंड से पूछो कि वह दोनों साथ में काम कर लेगी, अगर वह दोनों साथ में कंफर्टेबल होगी तो मैं ये मूवी करूंगा। पहले तो जया बच्चन ने भी इनकार कर दिया। फिर यश चोपड़ा ने उन्हें समझाया कि मूवी के अंत की तरह इनका रिलेशनशिप का भी अंत हो जाएगा और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास आ जाएगा, और ऐसा ही हुआ था। इसीलिए जया बच्चन मान गई। पर अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे हुआ। दरअसल फिल्म को ही ऐसे डिजाइन किया गया था कि आखिर में हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर वाइफ के पास वापस आ जाए। इस मूवी के कुछ सालों बाद यश चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं इस मूवी को डायरेक्ट कर रहा बहुत ही डर रहा था, क्योंकि ये उनकी पर्सनल लाइफ थी जो लोगों के सामने आ रही थी। जया उनकी बीवी थी और रेखा उनकी गर्लफ्रेंड। यही स्टोरी उनकी फिल्म में भी थी। और सिलसिला की शूटिंग के बाद अमिताभ बच्चन और रेखा का रिलेशनशिप फीका पड़ गया। रेखा चाहती थी कि वह दोनों शादी करके सेटल हो जाएं, कोई भी और औरत उनकी लाइफ में ना आए। पर अमिताभ बच्चन जया बच्चन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे और इस लव स्टोरी का एंड हो गया, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। सिलसिला मूवी के बाद अमिताभ बच्चन रेखा को इग्नोर करने लगे, ना ही इसके बाद उन्होंने कोई भी सेम स्क्रीन शेयर की आपस में। इसके बाद उनके जख्म तो बच गए हैं पर दाग अभी भी हैं और शायद उम्र भर रहेंगे। पर उसके बाद भी रेखा ऐसी मैरिड वुमेन की तरह तैयार होती थी। वह सिंदूर लगाती, बहुत सा मेकअप करती और मंगलसूत्र पहनती। इसको लेकर लोगों ने भी बहुत सी बातें की। लोगों ने कहा कि रेखा अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती है, पर रेखा ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा कि हमारी सिटी में सिंदूर लगाने को एक फैशन बोलते हैं। अब उनको 2 डिकेड से ऊपर हो गया है, वह सिंदूर लगा कर रखती है। 2008 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, लोग मेरे सिंदूर के बारे में जो भी बोले मुझे कोई परवाह नहीं,
संदूर मुझे सूट करता है इसीलिए मैं लगाती हूँ। क्या आपको पता है कि रेखा के पिता ने भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। दरअसल रेखा की फैमिली बहुत ही बड़ी है। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास में हुआ था। उनके फादर को बेटियां नहीं पसंद थी, इसीलिए उन्होंने रेखा और उसकी बड़ी सिस्टर राधा को अपनी बेटी मानने से इनकार कर दी। जब अमिताभ बच्चन ने रेखा का दिल तोड़ा तो उसके बाद उन्होंने मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। वह एक दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन थे। इनकी शादी 1990 में हुई। रेखा ने एक बुक में लिखा है, उनकी शादी के कुछ दिन लंदन में बहुत ही अच्छे बीते। उन्होंने साथ में बहुत सा टाइम स्पेंड किया। साथ में उन्होंने लिखा कि वह हफ्ता भर एक दूसरे के साथ रहे। पर रेखा ये देखकर बहुत ही हैरान हुई कि उनके पति एक समय में बहुत सी मेडिसिन लेते थे। पर रेखा ने सोचा कि सारी जिंदगी उन्होंने मुकेश के साथ बितानी है, इसीलिए उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। शादी के 3 महीने बाद रेखा को पता चल गया था कि उसके हस्बैंड मेंटली इल हैं। उन्होंने कुछ समय लिया और सोचा कि क्या रॉन्ग हो रहा है हमारे रिलेशनशिप में और हमारी मैरिज में, बट वे कोई भी सोल्यूशन पर ना पहुंच पाई। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड से दूरियां बना ली, इवन कि उन्होंने अपने हस्बैंड का घर भी छोड़ दिया और ना ही उनका कॉल पिक करती थी। पर कुछ समय बाद जब उन्होंने मुकेश के सुसाइड के बारे में सुना तो वह शॉक रह गई। उनकी शादी को सिर्फ 7 ही महीने हुए थे और उनके पति ने उनके दुपट्टे के साथ ही सुसाइड कर लिया। इसके बाद रेखा के ससुराल वालों ने रेखा को बहुत ही बुरा बोला और सारा दोष उन पर लगा दिया। ये थी रेखा की अनलकी लव की स्टोरी। पर क्या अभी भी रेखा अमिताभ बच्चन से प्यार करती है? रेखा ने 2008 में हिंदुस्तान टाइम के साथ एक इंटरव्यू की। इसमें उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन मेरे लिए बहुत ही बेस्ट रहे हैं। वह एक बेस्ट टीचर और बेस्ट गुरु रहे हैं। मैंने उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारे अवार्ड शो और रियलिटी शो में भी हम देख चुके हैं कि रेखा कितनी रिस्पेक्ट और लव करती है अमिताभ बच्चन से। तो दोस्तों ये स्टोरी सुनने के बाद आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।